हरिओम फ्रेंड्स। प्रातःकाल की सत्संग में हम संतों की दुर्लभ वाणी की चर्चा करते हैं। हमें सेल्फ इंक्वायरी और ध्यान की प्रैक्टिस भी करनी है और साथ में जो संतों ने हमें बड़े अच्छे-अच्छे अद्भुत सूत्र दिए हैं आचरण में उतारने के लिए, उधर भी हमें कार्य करना होगा। इधर हमारा आचरण, हमारा कंडक्ट, हमारे स्वभाव में परिवर्तन आए और दूसरी ओर सेल्फ इंक्वायरी का प्रैक्टिस चले, तो धीमे-धीमे हम सेल्फ में अवॉइड करने लगेंगे। सेल्फ इंक्वायरी प्रैक्टिस से भी हमारे कंडक्ट में, हमारे स्वभाव में परिवर्तन आता है और स्वभाव की प्रति हम यदि निरीक्षण की दृष्टि रखें, आत्मनिरीक्षण करें, तभी भी हमारी सेल्फ इंक्वायरी की प्रैक्टिस और ज़्यादा गहरी होगी। तो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और चूँकि कोई भी मनुष्य बिना क्रियाशीलता के नहीं रहता, कुछ ना कुछ करता ही रहता है। तो यदि हम सुबह से शाम तक अपने आचरण की ओर भी दृष्टि रखें, हमारा शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियाँ, उसका व्यवहार कैसे हो रहा है? मन में क्या संकल्प विकल्प उठ रहे हैं? उधर भी दृष्टि रहनी चाहिए और साथ में अंतर्मुखी होने के लिए सेल्फ इंक्वायरी की भी प्रैक्टिस करें। पीछे सत्संग में हमने ये बात बताई कि शांति के लिए हमें अचाह होना पड़ेगा, कामनाओं का नाश करना पड़ेगा। क्योंकि जब तक हमारे भीतर कोई भी चाह है, कोई भी कामना है, कोई भी इच्छा है, कोई भी वासना है, तो वो बंधन है। जीवन मुक्ति, मोक्ष, स्वाधीनता, ये तभी संभव है जब हम कामनाओं से मुक्त हो जाएं। कामनाओं का त्याग होकर के अचाह हो जाएं, उसी से स्वाधीनता आती है। गीता में भी एक श्लोक में कहा है, निर्ममो निरहंकारो स शांतिम अधिगच्छति विहाय कामान्य सर्वान पुमांश्चरति निस्पृह। जो मनुष्य संपूर्ण कामनाओं का त्याग कर ममता रहित, अहंकार रहित और स्पृहा रहित हुआ विचरता है, वही शांति को प्राप्त करता है। मीन्स कामनाओं का परित्याग, स्पृहा का परित्याग, ममता का और अहंकार का। कामना, स्पृहा, ममता और अहंकार, इन चारों का समूल नाश हो जाए तो अभी हम अचाह हो गए और पूर्ण शांति मिल गई। ये चारों ही चीजें, कामना, स्पृहा, ममता और अहंकार, महान अशांति को जन्म देती हैं। यदि हम इनको तो त्यागना ना चाहें और शांति पाना चाहें, तो वो शांति उधारी की शांति होती है। जैसे हम ध्यान में बैठे, आनापानसति ध्यान में बैठे या सेल्फ इंक्वायरी प्रैक्टिस में बैठे, थोड़े समय के लिए, क्षण दो क्षण के लिए हमें शांति होगी, फिर पुनः हम वासना के, कामना के संसार में लौट आएंगे। कहते हैं कि यदि आप कामनाओं का त्याग करते हैं, तो आप कर्म योग के माध्यम से स्थित प्रज्ञ हो जाते हैं।
कामनाओं का त्याग कैसे होगा? अपना जो भी आपका साधन सामग्री है उसे सेवा में लगा दीजिए। जो व्यक्ति अपने साधन सामग्री को भोग रहा है, सुख में संलिप्त है, वो उसको सेवा की तरफ लगा दे। और जिस व्यक्ति पे नहीं है और वो कामनाओं के कारण पाना चाहता है, वो उनका त्याग कर दे। तो कहा सुखी आदमी सेवा में निवृत्त हो जाए, दुखी आदमी त्याग कर दे। तो दोनों के दोनों कामनाओं से मुक्त हो जाएंगे। जैसे ही हम इन चारों चीजों का त्याग कर देते हैं, तो हमारे अंदर एक पूर्ण शांति घटती है। ब्रह्मन का दूसरा नाम पूर्ण शांति ही है। वासना और कामना कितनी उसकी पकड़ गहरी होती है। संतों की वाणी में कुछ सच्ची कहानियों से, कुछ बातों से इस बात को समझाया गया है। कहते हैं कि सारी कामनाओं के आधारभूत मूल में दो ही कामनाएं हैं, भोग और संग्रह की कामना। भोग की कामना और संग्रह की कामना, ये कामनाएं मुख्य हैं। और इनके आने पर सैकड़ों हजारों कामनाएं आ जाती हैं। हमारे अंदर भोग की इच्छा है, हमारे अंदर संग्रह की इच्छा है। ये कामनाएं मन में आती हैं, मन में ठहर जाती हैं। और जब हम कामनाओं का त्याग कर देते हैं, तो फिर जो है मन खाली हो जाता है। तो यदि हमने पहले से ही, मृत्यु से पहले ही इन कामनाओं का परित्याग कर दिया, मोह ममता छोड़ दी, भोगों में, रुपयों में, पदार्थों में अपनी आसक्ति को छोड़ दिया, तो ये मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करेगा। और यदि थोड़ी सी भी भोग संग्रह में आसक्ति रह गई, तो संतों ने कहा ये हम सभी के लिए बहुत ही अहितकर, भयावह होगी। एक कहानी है एक संत की। एक महान संत हुए, वो बड़े विरक्त थे, त्यागी थे, ऐसा छूते नहीं थे, भजन भी एकांत में करते थे। और एक भाई थे जो उनकी सेवा किया करते थे। रोजाना पास के गांव से, शहर से आते, उनके लिए भोजन लेके आते। एक दो दिन के लिए भाई जी को किसी काम से दूसरे शहर जाना पड़ा। तो भाई जी ने कहा कि अब मैं महाराज 2-3 दिन के लिए तो रहूंगा नहीं यहाँ पे, तो मेरे अनुपस्थिति में कौन आपकी सेवा करेगा? तो 20 रुपया ये मैं, 20-25 रुपया यहाँ गाड़ देता हूँ। यदि कभी जरूरत पड़े तो फिर आप किसी को कह करके भोजन सामग्री का व्यवस्था करा लेना। बाबा जी ने कहा ना भाई ना, ऐसा ना करो, व्यवस्था हो जाएगी। ईश्वर सबका ख्याल रखता है, मैं तो ईश्वर के हवाले हूँ। वो तो पूरी तरह विरक्ति में थे। वो भाई चले गए और इसी बीच में वो संत, वो बाबा जी बीमार पड़े और उनका देहावसान हो गया, देह शांत हो गई बाबा जी की, भाई की अनुपस्थिति में। और कहते हैं वो मरकर प्रेत हो गए बाबा जी। अब वहां पर
उसके आसपास जो भी कोई रात में आए तो उसे खड़ाओं की खटखट आवाज सुनाई देती। कोई भी व्यक्ति वहां से गुजरता, वहां पे आसपास रहता, तो उसको लगता है कि कोई खट-खट करके खड़ाऊं से चल रहा है। लोगों ने कहा ये बात क्या है? जब बाबा जी थे यहाँ तब तो कुछ ऐसा ना सुनाई देता था। अब तो रात को खड़ाऊं की खट-खट की आवाज आती है। तो ये बात उस भाई को बताई, भाई आया, भाई को बताया कि कोई भूत-प्रेत यहाँ पे बाबा जी जब से चले गए, उनकी देह शांत हुई तो कोई भूत-प्रेत है। लेकिन वो भूत-प्रेत किसी को दुःख नहीं देता, लेकिन रात भर खड़ाओं की आवाज चलती रहती है। तो वो भाई वहाँ पे रहा रात्रि में और उसे बड़ा दुःख हुआ। उसने प्रार्थना की भगवान से, प्रार्थना की, "हे भगवान, ये क्या हो रहा है? बाबा जी यहाँ से गए और उनकी जगह अब खड़ाओं की आवाज सुनाई देती है।" तो जैसे ही उन्होंने प्रार्थना की, तो उनको बाबा जी ने दर्शन दिए और बोले कि मरते वक़्त तेरे रुपयों की तरफ मन चला गया था। जब मैं मर रहा था, तो मेरे मन में वो ₹20 जो गड़े थे, उसकी तरफ थोड़ा-सा मेरा मन चला गया था। अब इन्हें तू कहीं लगा दे, तो मैं छुटकारा पा जाऊँ। ये ₹20 जो पड़े हैं, इनको कहीं खर्च कर दे, तो मुझे मुक्ति मिले। अब बाबा जी ने तो उन रुपयों का काम भी ना लिया, पर मेरे लिए ये रुपए पड़े हैं, इस भाव से उसकी ये दशा हो गई। जब उस भाई ने वो रुपए वहाँ से निकाल कर धार्मिक काम में लगाए, तब कहीं जाकर बाबा जी को की गति हुई, बाबा जी की प्रेत योनि से मुक्ति हुई। ऐसे ही और अनेक घटनाएँ हैं। एक घटना हमने बताई थी आपको बौद्ध भिक्षु की, कि कैसे वहाँ पे एक बहुत ही बुद्ध शिष्य की, जो बहुत ही योग्य शिष्य था, उसकी एक शॉल को पहनने की वासना, आसक्ति हो गई और उसकी मृत्यु हो जाती है आकस्मिक। और जब उसके गुरु से पूछा जाता है, अन्य शिष्य पूछते हैं कि उसका कि क्या गति रही? तो वो उसको अलमारी से शॉल लाने के लिए कहता है गुरु और कहता है इसको खोलो। उसके अंदर एक भुनका, एक छोटा-सा जीव बैठा है शॉल में। कहते हैं ये आपका साथी शिष्य है जिसकी आकस्मिक मृत्यु हुई है। क्योंकि जाते समय भी इसके मन में ये वासना थी कि मैं शॉल को पहनूँ और शॉल पहन ना पाया, तो इसे इस रूप में जन्म लेना पड़ा। अभी कुछ घंटे के बाद जब इसका ये जीवन समाप्त होगा, तो फिर से ये पुनः किसी योग्य मोनेस्ट्री में बुद्ध भिक्षु बनकर के मुक्त होगा। ऐसे ही एक वृंदावन की घटना है कि एक गली में एक भिखारी पैसे माँगा करता था और उसके पास उस समय तो बहुत कम पैसे लोग देते थे, लगभग ₹1 के बराबर पैसे इकट्ठे हो गए और उसकी डेथ हो गई, वह मर गया। वहाँ उसके चीथड़े पड़े रहते थे, वो तो भिखारी होता है, उसके कपड़े छ फटे हुए वो सब वहीं पे रह गए, उसकी तो डेथ हो गई, उसका सामान वहीं पड़ा रह गया। तो जहाँ उसके कपड़े ये चीथड़े पड़े थे, जहाँ वो बैठा करता था, वहाँ पे लोगों ने एक छोटा-सा साँप बैठा हुआ देखा। उस साँप को लोग बार-बार उठाते और वो फिर उन्हीं चीथड़ों पे आके बैठ जाता। तो कुछ ने सोचा ये क्या बात है कि बार-बार ये साँप यहाँ आ जाता है। साँप को दूर उठा के फेंका और चीथड़ों में देखा, तो उनमें वो कुछ पैसे मिले और उन पैसों को फिर किसी काम में लगाया, फिर वो साँप वापस नहीं आया, देखने में नहीं आया।
तो जो ये हमारे अंदर जो कामना और वासना इतनी बलवती होती है, भयंकर होती है, जिससे हमें वस्तुओं में बहुत प्रेम आता है, वस्तुओं का बहुत आकर्षण हो जाता है। इस आकर्षण को, इस कामना को यदि हम भगवान को मिलने की, भगवान की प्रियता में, जागृति में, आत्मबोध में, सेल्फ की तरफ मोड़ दें, तो ही कल्याण है। नहीं तो इस कामना और वासना से आप हमेशा बंध में रहेंगे और न जाने अगले जन्मों में मनुष्य जीवन मिले ना मिले, क्योंकि जब तक मैं अपने को शरीर मानता हूं, मैं अपने को कर्ता और भोक्ता मानता हूं। कामनाओं का होने का मतलब ही है कर्ता और भोक्ता, शरीर मानना अपने को। तो कामनाओं का त्याग करने की बात कही। निस्पृह, निस्पृह का मतलब है कि स्पृह का मतलब होता है लिप्सा, मेरा का निर्वाह कैसे होगा, मेरा जीवन कैसे चलेगा, इस प्रकार भी की भी परवाह मन में न रखे। निष्प्रह होने का मतलब है कोई परवाह ही नहीं है, कैसे चलेगा, कैसे क्या चलेगा। जब आप आए हैं तो प्रारब्ध के अनुसार इस भूलोक में आपका निर्वाह होगा। आपके साथ कुछ कर्म, प्रारब्ध के कर्म साथ में आए और उसी के हिसाब से आप यहाँ पर शरीर का यापन चलेगा, व्यवहार चलेगा। यदि प्रारब्ध में भोग नहीं लिखा तो आप धनी कुल में भी पैदा हो जाएं, भोग ना कर पाएंगे। और यदि प्रारब्ध में भोग लिखा है तो साधारण मनुष्य भी है, वो भी, उसको भी भोग मिल जाएगा। तो प्रारब्ध के अनुसार जो नहीं मिलना है वो नहीं मिलेगा, और जो मिलने वाला है उसको कोई रोकेगा नहीं, रोक ही नहीं सकता। Whatever is destined to happen will happen. Whatever is not destined to happen cannot happen, will not happen. तो मन में से भोग का, संग्रह का आकर्षण जो है, खिंचाव है, उसको निकाल दें, वही बाधा है। रुपए, वस्तु, आदर, महिमा आदि, मान सम्मान आदि जो मिलना है वो प्रारब्ध के अनुसार मिलेगा। इसलिए ये ना सोचें कि हमारे करने से, हमारे आकर्षण की वजह से वो चीजें आपको उपलब्ध हो रही हैं, वो तो उपलब्ध आपके प्रारब्ध के हिसाब से हो रही हैं, बस इतना करना है। गाड़ी को चलाना छोड़ दें, गाड़ी खुद ही चलेगी। ट्रेन में बैठे, बोझा सिर पर रखें, बोझे को परित्याग कर दें, बोझे को हटा दें। तो भगवान ने, शास्त्रों ने 4 चीजों का त्याग बताया है। जो प्राप्त नहीं है उसकी कामना, इसका त्याग कर दें। जो आपको प्राप्त नहीं है उसकी कामना करना। जो प्राप्त है उसकी ममता, जो आपके पास है उसका ममत्व, उसको छोड़ दें। निर्वाह की स्पृहा, निर्वाह के लिए आप जो है कहते हैं कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे होगा, इसको भी छोड़ दें। और मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, यह अहमता, जिसके कारण अपने में दूसरों की अपेक्षा विशेषता दिखाई देती है। ये हुई अहमता, अहंकार। जो भी मनुष्य कामना, स्पृहा, ममता और अहंकार चारों को त्याग कर विचरण करता है, वही शांति को प्राप्त होता है। यदि कामना न छूटे, कामना न छूटे तो क्या करें?
कामना न छूटे तो संतों ने बताया, अपने मन में प्रार्थना करें। नाम जप भी कर सकते हैं, अपना कोई इष्ट देव है, उसको प्रार्थना कर सकते हैं, हे नाथ, हे प्रभु, हे भगवान, मेरे से कामना और आसक्ति नहीं छूटती। इस प्रकार यदि आप जो है, इस बात के लिए आप प्रार्थना करेंगे करुण हृदय से, पुकारते हुए हृदय से, तो भगवान प्रभु आप पर कृपा कृपा करेंगे, अनुग्रह आएगा। आपकी लालसा केवल प्रभु को पाने में, अपने स्वरूप में लौटने में होनी चाहिए, क्योंकि तीव्र लालसा से ही आप अंतर्मुखी होंगे और वासना से मुक्ति मिलेगी। तो ये लगन आपके अंदर होनी चाहिए। तो कामनाओं का त्याग वो मनुष्य के जीवन में ज़रूरी है। यदि हम कितना भी प्रैक्टिस करते रहें, लेकिन यदि भोग और संग्रह की कामना हमारे अंदर वैसी की वैसी ही है, ममता, स्पृहा, अहंकार वैसे का वैसा ही है, तो शुष्क सेल्फ इंक्वायरी प्रैक्टिस से बहुत ज़्यादा नहीं घटने वाला। ये भी बात हमको अपने अंदर बैठानी पड़ेगी। तो आज इस चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं।